ये जो माइस था, जब इसमें आपने हीट किल्ड S3 के साथ, इस माइस में हीट किल्ड S3 के साथ अगर आपने लाइव R2 मिलाया तो माइस मर गया। कितना वोल्ट का झटका R2 लगा था ये भी बताओ। 880। 880। गुड। अभी देखो, 880। हाँ अभी बट देखो, अभी देखो, बट सर एक चीज पूछना था सर। जल्दी बोलना। वो सर R2 सर वो तो रफ है ना सर, तो सर हाँ कैसे मतलब चूहा मर जाएगा? बस यही तो टेंशन है। अभी देखो हुआ क्या, हुआ क्या ये देखो। हुआ कुछ यूं, हुआ कुछ यूं कि ये जो तुम्हारा हीट किल्ड बैक्टीरिया था, ये जो तुम्हारा हीट किल्ड S3 था, जब आपने इसके अंदर जो डीएनए था ना, यस सर। जब आपने इसे हीट किल्ड करा तो ये हीट जो था, इस हीट से इस डीएनए का सारा बॉन्ड टूट गया और डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सा बात है कोई भी ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं। ठीक। और ये जो लाइव R2 था ना, ये जो लाइव R2 था, इसने सॉल्यूशन में से, देखो इन दोनों को मिलाए हैं और जब इसके ब्लड में गया तो ब्लड तो सॉल्यूशन है, तो लाइव R2 ने ब्लड सॉल्यूशन में से इस डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया और इस फीचर को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी। अभी देखो, ये डीएनए जो है, ये डीएनए कॉम्पिटेंसी। कोई जिंदा चीज नहीं है। डीएनए इज अ केमिकल, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। जब आपने इसे हीट करा था तो ये अलग हो गया, तो जैसे ही आप कूल करोगे वापस जुड़ भी तो जाएगा। तो जब इसको हीट किए तो टेम्परेचर हाई था तो ये अलग अलग हो गया, बट जैसे ही आपने इसको किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाला तो ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड आपस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बताओ? जुड़ेगा। जुड़ेगा। और जुड़ने, अब देखो इस R2 उसको एब्जॉर्ब करा और एब्जॉर्ब करने के बाद डीएनए ऑफ S3 कंबाइंड। अब R2 के बॉडी में S3 का डीएनए है, देखो ना, R2 के बॉडी में S3 का भूत नहीं चला गया? गया 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 गया। भूत। लोग भरोसा ही नहीं करते, अरे भूत भी होता है। मेरे साथ रहो, देखो क्या क्या मुझे भी नहीं होता है। अब बॉडी बॉडी का फीचर कैसे चेंज हो गया सर? रफ अब से जाहिर सा बात, अभी जाहिर सा बात है ना, डीएनए का काम क्या होता है? फीचर, एक्सटर्नल फीचर प्रोवाइड करना। अभी मेरे बॉडी में अगर 4 हाथ वाला डीएनए आ जाए तो हो सकता है 2 हाथ के बाद एक और 2 हाथ निकल जाए। तो उसी तरह से अब इस जैसे ही ये नया S3 का डीएनए इस S2 में, R2 में गया, तो जरा बताना हमको कि R2 और S3 में डिफरेंस क्या था? R2 इज रफ और स्मूथ का बस डिफरेंस। रफ और स्मूथ। मतलब अगर इस रफ वाले पे किसी तरीके से आपने ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बना दिया, अगर आपने किसी तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर बना दिया तो R2S3 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अभी आपने R2 में डीएनए डाला S3 का, S3 का डीएनए में कोडिंग था ग्लाइकोकैलिक्स का, अभी ग्लाइकोकैलिक्स बन गया R2 में, तो R2 किस में कन्वर्ट हो गया? R3 में। S3 में, S3 में। अच्छा और सॉरी, S3 में। अब चूंकि इन S3 दोनों का, में। अभी चूंकि आप ऐसा बोल रहे हो कि S3 में कन्वर्ट कर चुका, मतलब ये कि आपने इन दोनों को मिलाने से इनडायरेक्टली किसको डाल दिया? इनडायरेक्टली डाला है, डायरेक्टली नहीं डाला, इनडायरेक्टली किसको डाला है? S3 को। अभी S3 माइस के अंदर पहुंच गया तो निमोनिया कॉज करेगा, S3 को। निमोनिया कॉज करेगा तो चूहा मरेगा। हाँ सर। हाँ। That's it. इतना सिंपल था, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे थे, साइंटिस्ट भी फालतू में 880 वोल्ट का झटका खाया। बहुत सिंपल सा बात था। दैट्स इट, मर गया चूहा। अभी देखो, अभी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक R2 किसी दूसरे स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का डीएनए को एब्जॉर्ब किया और कन्वर्ट हो गया नया फॉर्म में। अभी देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने का जस्ट पहले हम एक वर्ड लिखे थे। क्या लिखे थे? वो देखो, पढ़ना। एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या बैक्टीरिया में? नहीं। दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल लेते हैं। देखो डीएनए का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था ये? ट्रांसफॉर्मेशन।
पढ़ के थोड़ा फील आया होगा साइंटिस्ट टाइप, हमको भी फील आया था जब पहली बार पढ़े थे। पर मरे हुए सर बैक्टीरिया से ही आता है ना सर? हाँ, जो S3 जो मरा हुआ था उसका डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया R2, और जब डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छा एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बोले कॉम्पिटेंसी, और जब डीएनए एब्जॉर्ब कर लिया तो डीएनए एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो डीएनए R2 के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन कर दिया, और जब इस R2 के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन हो गया तो R2 किस में कन्वर्ट हो गया? S3 में, और S3 तो निमोनिया कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा तो चूहा मरेगा। ठीक है, ठीक है ना सर ये कॉम्पिटेंसी किसको कहें? कॉम्पिटेंसी बोले जो एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस था, डीएनए को एब्जॉर्ब करने के एबिलिटी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। किसी दूसरे फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी। चलो अब अगला पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन और उसके बाद ट्रांसडक्शन। ये हो गया, आप लोग को बहुत बेसिक लेवल पे हम बताएं। तो कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन अगला क्लास में पढ़ेंगे, आज भी उसे पढ़ सकते हैं, बट कॉन्जुगेशन और मजेदार है। वहां पे तो ऐसा होता है कि एक बार एक जीन वहां पे मेल और फीमेल होता है बैक्टीरिया में, कुछ सेकंड के लिए एक जीन के प्रेजेंस की वजह से बनता है। एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आप लोग पढ़े थे सेल में, याद आ रहा है? अच्छा, प्लाज्मिड क्या था? प्लाज्मिड जरा बताना कोई भी। प्लाज्मिड कलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोले थे प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा शेप था? सर्कुलर शेप था, तो उस ये प्लाज्मिड था। तो प्लाज्मिड एक स्पेशल तरह का प्लाज्मिड होता है, F प्लस प्लाज्मिड। स्पेशल तरह का प्लाज्मिड होता है, क्या नाम है? F प्लस, देखो लिख के दिखाता हूँ, F प्लस प्लाज्मिड। तो जिस जैसे देखो हमारे में अगर हम ह्यूमन के केस में बात करें तो मेल और फीमेल है, कैसे पता चलता है बताओ? शेप एंड साइज। वाह वाह, शेप एंड साइज। छोटा बच्चा में शेप एंड साइज देख के तुम बता दोगे? 3 साल का बच्चा तुम बता दोगे कौन मेल है कौन फीमेल? XY क्रोमोसोम से। अच्छा, मतलब तुमको पता करने के लिए कि मेल है फीमेल तुम उसका क्रोमोसोम निकालोगे? मतलब गजब। अरे सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, सेक्स ऑर्गन से पता चल जाएगा। तो फिजिकल अपीयरेंस, फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया में कैसे पता चलता है? जिस बैक्टीरिया में F प्लस प्लाज्मिड है वो है मेल, और जिस बैक्टीरिया में F प्लस प्लाज्मिड नहीं है वो है फीमेल। तो बैक्टीरिया में मेल और फीमेल का क्राइटेरिया तय करता है ये F प्लस प्लाज्मिड। और यहाँ पे गजब तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमारे में पेनिस होता है उसी तरह यहाँ पे पिलाई बनता है, कंजुगेशन ट्यूब इस तरीके से। अभी इस कंजुगेशन ट्यूब से अगर मान लो ये बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ से F प्लस प्लाज्मिड इधर जाता है। अभी कई बार क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना हाई होता है कि बीच में ही ये टूट जाता है, उससे HFR बनता है, हाई फ्रीक्वेंसी मेल और हाई फ्रीक्वेंसी फीमेल। सुपर मेल और सुपर फीमेल का कंसेप्ट यहाँ आता है। अच्छा, यहाँ हर मेटिंग के बाद मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत गजब गजब यहाँ गेम है, पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है? अभी बस रिकैप होता ना, सीरियल चलता तो क्या बोलते हैं, देखें अगले एपिसोड में, तो ये वो वाला था, देखें अगले एपिसोड में। अगले क्लास में फिर से रिकैप आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है?